वीडियो को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट के तहत तैयार किया गया है। कई न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स के कारण विभिन्न प्रकार के हेल्थ एक्सपर्ट्स द्वारा श्रिम्प्स को दुनिया के सबसे स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों में से एक माना जाता है। श्रिम्प्स को प्रॉन और झींगा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक मांसाहारी खाद्य पदार्थ है जो समुद्र और मीठे जल में पाया जाता है। श्रिम्प्स मनुष्य के मानसिक व शारीरिक विकास को बढ़ाने में मदद करता है। श्रिम्प्स में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मौजूद रहता है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, सोडियम, जिंक होता है। इसके अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट व अच्छी कैलोरी होती है जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करती है। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से 71% श्रिम्प्स का उत्पादन किया जाता है और ये राज्य श्रिम्प्स का सबसे बड़ा उत्पादक है। आंध्र प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात, तमिलनाडु अन्य उत्पादक राज्य हैं। आइए जानते हैं श्रिम्प्स प्रोसेसिंग बिजनेस के बारे में। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कच्चे माल के रूप में व्हाइट लेग श्रिम्प्स, वनामेई श्रिम्प्स की आवश्यकता होगी। वहीं मशीनों में आपको हैचिंग टैंक्स, कल्चर लैब, लावर स्टेज टैंक्स, पंपिंग स्टेशन, फील्ड, सेंसर सिस्टम, एरेटर, बबल टाइप श्रिम्प वॉशिंग, हाइड्रोन्यूमैटिक वॉशिंग, श्रिम्प ग्रेडिंग मशीन, श्रिम्प ग्लेजिंग मशीन, ग्लेज हार्डनिंग मशीन, IQF फ्रीजर, फिलिंग एंड सीलिंग मशीन, फ्रीजर चैम्बर, मटीरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, पंपिंग स्टेशन, रेफ्रिजरेशन प्लांट की आवश्यकता होगी। प्रोसेस। श्रिम्प प्रोसेसिंग प्रक्रिया में सबसे पहले श्रिम्प सीड्स की ग्रोथ को हैचरी टैंक्स में स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट पर मॉनिटर किया जाता है, जिसके लिए व्हाइट लेग श्रिम्प्स के सीड से पोस्ट लार्वल स्टेज तक इनके ग्रोथ को अलग अलग हैचरी में मॉनिटर किया जाता है। अनुभवी माइक्रोबायोलॉजिस्ट द्वारा श्रिम्प्स की डाइट, फीड और वाटर क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा जाता है। जब श्रिम्प्स पोस्ट लार्वल स्टेज को प्राप्त कर लेती है तब उन्हें पॉन्ड्स में ट्रांसफर किया जाता है ताकि वो प्रोसेसिंग से पहले अपनी डिजायर्ड साइज प्राप्त कर लें। यहाँ सबसे पहले पोस्ट लार्वल सीड्स को नर्सरी टैंक में इंट्रोड्यूस किया जाता है जहाँ इनकी फीड और डाइट को स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता है। यहाँ 27 से 30 दिन तक इनकी लाइफ साइकिल को मॉनिटर करने के बाद इन्हें सलाइन वाटर पॉन्ड में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब श्रिम्प्स डिजायर्ड साइज और ग्रोथ अटेन कर लेते हैं तब इन्हें प्रोसेसिंग के लिए इंसुलेटेड ट्रक्स में भरकर प्लांट में लाया जाता है। यहाँ सबसे पहले इन श्रिम्प्स का क्वालिटी टेस्ट किया जाता है और हेल्दियर बैचेस को ही फर्दर प्रोसेसिंग के लिए पास किया जाता है। सबसे पहले इन श्रिम्प्स को पानी की सहायता से साफ किया जाता है। फिर इन श्रिम्प्स को सॉर्टिंग कन्वेयर पर फीड किया जाता है जहां इन श्रिम्प्स की मैनुअल डीहेडिंग की जाती है। अब इन श्रिम्प्स को ग्रेडिंग मशीन में फीड किया जाता है जहां साइज के अनुसार इनकी ग्रेडिंग की जाती है। अब इन श्रिम्प्स को इनलाइन कन्वेयर पर फीड किया जाता है जहां इनकी डीशेलिंग, कटिंग और डिवीनिंग की जाती है, जिसके बाद इन श्रिम्प्स की फ्रीजिंग करके इन्हें ग्लेजिंग मशीन में फीड किया जाता है। ग्लेजिंग प्रक्रिया के बाद हार्डन श्रिम्प्स को कलेक्ट कर लिया जाता है जिसे रिक्वायर्ड क्वांटिटी में बैग्स में फिल करके सील कर दिया जाता है। मेटेलिक इम्प्योरिटीज को चेक करने के लिए इन पैक्ड बैग्स को मेटल डिटेक्टर से पास किया जाता है, जिसके बाद इन्हें कोल्ड चैम्बर्स में -80 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तापमान पर स्टोर किया जाता है, जहां से इन्हें क्वालिटी टेस्ट करने के बाद सप्लाई कर दिया जाता है। प्रोसेस रीकैप। श्रिम्प प्रोसेसिंग प्रक्रिया में सबसे पहले श्रिम्प सीड्स की ग्रोथ को हैचरी टैंक्स और पॉन्ड्स में स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट पर मॉनिटर किया जाता है। जब श्रिम्प्स डिजायर्ड साइज और ग्रोथ प्राप्त कर लेते हैं तब इनकी प्रोसेसिंग की जाती है जहां सबसे पहले क्वालिटी टेस्ट करने के बाद इन्हें पानी से साफ किया जाता है। फिर इन श्रिम्प्स की डीहेडिंग करके इनकी साइज के अनुसार ग्रेडिंग की जाती है। फिर इनकी डीशेलिंग, कटिंग और डिवीनिंग करके इन्हें ब्लास्ट फ्रीजर में ठंडा किया जाता है, जिसके बाद ग्लेजिंग करके इन्हें रिक्वायर्ड क्वांटिटी में पैक कर दिया जाता है और कंट्रोल्ड टेम्परेचर पर स्टोर कर लिया जाता है, जहां से क्वालिटी टेस्ट करने के बाद इन्हें मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है।
इस व्यवसाय को आप 12 से 15 वर्कर के साथ शुरू कर सकते हैं। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको लगभग 38 से 40 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी और इसके माध्यम से आप 14 से 16% प्रॉफिट कमा सकते हैं। FSSAI रेगुलेशंस। आपको बता दें, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड और फूड एडिटिव्स के अनुसार श्रिम्प्स प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में FSSAI द्वारा निर्धारित मानक 2.6 फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स, 2.6.1 फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स, 2.6.1.1 फ्रोजन श्रिम्प का प्रयोग आवश्यक है। इसके अलावा उत्पाद की पैकेजिंग के लिए FSSAI की जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ पैकेजिंग रेगुलेशन नंबर 2.1.1 का उपयोग करना अनिवार्य है। वहीं लेबलिंग के लिए जनरल रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन नंबर 2.2.1 का उपयोग आवश्यक है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना PMFME एक अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें व्यय को केंद्र और राज्य सरकार के मध्य इस प्रकार साझा किया गया है। योजना 5 वर्षों 2020-21 से 2024-25 तक के लिए लागू होगी। इसके माध्यम से 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रत्यक्ष सहायता और वित्तीय, तकनीकी, विपणन और ब्रांडिंग सहायता प्राप्त होगी। साथ ही व्यक्तित्व इकाइयों को 35% तक का क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट के रूप में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान है। लाभार्थी को योगदान परियोजना लागत का न्यूनतम 10% निवेश करना होगा। समूह इकाइयों जैसे किसान उत्पादक संगठन FPO, स्वयं सहायता समूह SHG, किसान उत्पादक सहकारिता को भी पूंजी निवेश, प्रशिक्षण सहायता, विपणन के लिए क्रेडिट ग्रांट 35% तक का अनुदान प्राप्त है। स्वयं सहायता समूह SHG को SHG फेडरेशन स्तर पर प्रति सदस्य 40,000 रुपए की प्रारंभिक पूंजी देय है। योजना के अंतर्गत सामान्य अवसंरचना यथा सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला, उष्मायन केंद्र, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज आदि के लिए 35% क्रेडिट लिंक ग्रांट का प्रावधान है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा लागू PMFME स्कीम के साथ साथ अन्य योजनाओं जैसे ऑपरेशन ग्रीन्स आदि की विस्तृत जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट www.mofpi.nic.in पर उपलब्ध है। PMFME एवं ऑपरेशन ग्रीन्स योजनाओं की जानकारी हेतु आप 0130-2281-089 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण पर उद्योगी जानकारी एवं वीडियो निफ्टम वेबसाइट के PMFME लिंक पर उपलब्ध है।